मैं ऑनेस्टली आपको बताते चलूँ, शुएब साहब अगर इस कोर्स को फिज़िकल करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, मिनिमम इनकी जो फ़ी होती है 50,000 से लेकर, अगर 1-to-1 सेशन लेना चाहें तो 2-3 लाख तक भी जाती है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि आप मेरी कम्युनिटी, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के अंदर मोस्टली आपको पता है कि मैं फ्री एजुकेशन पे बिलीव करता हूँ और अपनी कम्युनिटी को सिखाता हूँ। मेरी सारी वीडियोस जितनी भी आप देखेंगे, कोई भी स्किल सिखा रहा होता हूँ तो मैं फ्री सिखा रहा होता हूँ। सो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इनका जो कीमती टाइम लिया कि प्लीज़ मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग सीखना चाह रहे हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो काइंडली ये 5 डे का सेशन अगर आप इनके साथ फिजिकल करना चाहेंगे तो आप इनसे फ्री पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं करवा रहा, आप लोगों को फ्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर आप प्रॉपरली टाइम दे सकेंगे तो नेक्स्ट 4 सेशन भी इंशाल्लाह ताला मैं टाइम आपको बताऊंगा, कम्युनिटी में लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने ज़रूर ज्वाइन करना है। सो मोस्टली पॉजिटिव रिस्पॉन्स है माशाल्लाह, गुड। तो कैरी ऑन कीजिए शुएब चले साहब। जी, इंशाल्लाह 5 दिन हम साथ रहेंगे। तरीकाकार ये होगा कि मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करता जाऊंगा। जब भी टॉपिक को क्लियर करूंगा तो साथ में मैं आप लोगों को फ्लोर ओपन करूंगा, आप अपना सवाल कर सकेंगे आराम से। आपके हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। हमारा सेशन जो है वो प्रैक्टिकल होगा कल से। आज का जो सेशन है वो मोस्टली हमारी थ्योरी के ऊपर और कुछ बातें हैं जो माइंड साइंसेस के हवाले से वो हम करेंगे। तो मैं सबसे पहले बढ़ता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है या नहीं। जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। स्क्रीन आ रहा है नजर? जी यस सर। जी जी, आ गया आ गया। चले जी सर, लग रहा है। जी सर। चले गुडो, इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट जब होते हैं तो वो इस पैसे को देख के होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, पैसा बहुत सारा है। लेकिन मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप सब दोस्तों से, और उन रिक्वेस्ट को आप लोगों ने अपने माइंड में न सिर्फ बिठाना है बल्कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आखिर तक इस इंडस्ट्री में जब तक आपने रहना है उन बातों को अपने माइंड में परमानेंट बिठा ले। उसमें सबसे पहली बात जो मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को इस माइंड सेट के साथ जो है वो शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे जल्दी अमीर बन जाएंगे। स्क्रीन तो मेरा शो हो रहा है? जी जी बाकी दोस्तों को अगर हो रहा है तो बताएं। जी हो रहा है। जिनको नहीं शो हो रहा है उनकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा। तो जो ज्यादातर लोग आते हैं इस इंडस्ट्री माइंड सेट के साथ आते हैं, पहली बात कि हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। देखिए, अमीर आप बन जाएंगे अगर आप कोशिश करते रहे ना, तो बन जाएंगे। पैसा आप बना लेंगे, पैसा आप कमा लेंगे। अगर आपके दिमाग में ये एक बात है और उस पर यकीन है पुख्ता कि मैंने अमीर होना है, तो आप हो जाएंगे। ये आपकी बिलीफ सिस्टम के साथ जो है कनेक्ट है ये बात। उसके लिए फिर जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप उसके लिए कुछ एफर्ट करेंगे, आप बन जाएंगे अमीर। लेकिन एक बात, एक क्विक रिच मतलब जल्दी जल्दी आप अमीर यहाँ पे बन जाएंगे, अगर इस माइंडसेट के साथ आते हैं तो याद रखिए ये इंडस्ट्री फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री की वजह से आपकी दुनिया का, इवन दुनिया का नहीं, मुल्कों का, बैंकों का मालियाती जो निजाम पूरा चल रहा है वो उस इंडस्ट्री की वजह से चल रहा है। तो ये एक प्रॉपर स्किल है। इस स्किल को प्रॉपर अडॉप्ट करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने इसे सीखना है। सही तरह आप सीखेंगे तो मुझे उम्मीद है अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर आप अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो याद रखना कि यहाँ पे आपने सीखने के लिए आना है। अगर अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माइंडसेट के साथ है हम जल्दी जल्दी पैसा बना लेंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मीटिंग लीड कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं स्किल को प्रॉपर अडॉप्ट करके प्रॉपर सीखूं, तो हम आपको सिखाएंगे। इसकी कोई वीडियो बना लें सेव के लिए, क्योंकि हम प्यारे भाई कल अपना माइक बंद करें थोड़े जी शाम टाइम। जी शहजादे, कल इंशाल्लाह जो सेशन होगा वो प्रैक्टिकल होगा, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आज का सेशन वैसे आप लोगों से गपशप करनी थी, ओवरव्यू अपने बारे में देना था, आप लोगों के बारे में जानना था, आखिर में मैं आप लोगों के बारे में जाना है। तो कल का सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखें आपकी बेस भी ज़रूरी है। डायरेक्टली हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग और आपको बताने लगे चार्ट शार्ट तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। देखें जब मैं वीडियोस भी बनाता हूँ ना,
लोग क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि पहले 2 मिनट आप हमें भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, भाई कुछ समझें कि इन चीज़ों में है क्या। मोस्टली लोग आते हैं क्विक रिच होने के लिए, वन क्लिक को रिच। वो जो आप कैंडल्स देखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या वीडियोस के अंदर कि ऊपर जा रही है कैंडल, नीचे जा रही है, वो लोग आपको साथ स्कैम करते हैं, जिससे बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह हो गई है। वो चीज़ फॉरेक्स नहीं है ना क्रिप्टो है। प्रॉपरली चीज़ों को समझिए, सीखिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए शुएब भाई को बुलाया है टाइम देने के लिए। इनका टाइम कीमती है, काइंडली चुप करके सेशन को सुनिए और सीखिए, समझिए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। 5 डे का सेशन है, आज पहला दिन है। आपको नेक्स्ट डे भी मिलेंगे, आपकी सारी क्यूरीज कंप्लीट होंगी, सारी चीज़ें आप सीखेंगे। सो काइंडली गौर से। तो एक दोस्त अभी भी पूछ रहे थे कितने दिनों में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। अभी मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखिए, पैसा आप बना लोगे, पर क्विक रिच वाला जो माइंडसेट है उसको लीव करना होगा। फौरन आप पैसे कमाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले स्किल को अडॉप्ट करेंगे, इस पूरी मिस्ट्री को आप समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कई कारोबार करके या ट्रेडिंग के अंदर नुकसान किया होता है, तो वो अपनी नुकसान को रिकवरी के चक्कर में कभी इधर कभी उधर, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह, कभी एक बंदे का कोर्स लेता है, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का, और हर जगह पे वो जब जाता है तो उस जगह पे वो मजीद लॉसेस में जाता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कैरियर बिल्ड करने आए हैं तो दैट्स गुड, अगर रिकवरी के चक्कर में है तो फिर क्योंकि आपसे होगी गलतियां और उनकी वजह से आपका होगा नुकसान मजीद, तो इसीलिए आप हमारे साथ या हमारी कम्युनिटी के साथ फिर ना जुड़े। हमारी कम्युनिटी में हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर आपको ये इंडस्ट्री में सबसे बेसिक बुनियादी चीजें हैं, इसकी 3 बेसिस होंगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ अपने सेशन के बारे में। 3 हम मेन चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम तो इस मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी है ना, मतलब इसकी जो जुबान है, वो सीखेंगे। टर्मिनोलॉजी के अंदर जो चीजें हम सिखाएंगे आपको, वो लाइक जैसे कि फॉरेक्स क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, स्टॉक किसे कहते हैं, क्रिप्टो किसे कहते हैं, इंडेक्सेस किसे कहते हैं, कमोडिटी क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है पिप क्या है, लॉट साइज क्या है, ये वो सारी बातें हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली एक एक चीज समझाएंगे और प्रैक्टिस भी आपसे करवाएंगे। तो टर्मिनोलॉजी के अलावा फिर उसके अंदर कैंडल क्या होती है, बाय कहाँ से होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, कौन सी कैंडल को हम बुलिश कहेंगे, कौन सी बेरिश होगी, कौन सी जो है हमने फिर उसके अंदर कैंडल्स के अंदर जब चार्ट पैटर्न्स के अंदर आना है तो उसमें जो है मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स हैं, जिनमें जो है मैं कौन कौन से नाम लूँ, इंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, उसके बाद फिर ये सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, आईसीटी क्या होती है, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ साथ में हम आपको प्रैक्टिकल 2-3 ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कि रोजाना के बेस पे मार्केट में बनती है, उनके बेस पे आप अपनी एंट्री ले पाएंगे, जिस एंट्री के अंदर आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन होगा और टेक प्रॉफिट भी होगा, हम वो भी आपको सिखाएंगे साथ में। और न सिर्फ ये, बल्कि आपके जो जो सवाल हैं हम उन सवालों का जवाब भी आपको देंगे। तो बुनियादी पहली बात जो मैंने की वो ये की कि आपने माइंडसेट अपना ठीक करना है, रिकवरी के चक्कर में नहीं रहना। कहीं भी लॉस किया हो वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना। और इस मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, मेरे और आपके पास कितना फंड होगा, 500, 1000, 2000, 10,000, इतना ही होगा मैक्सिमम, या $1,00,000 होगा किसी के पास। लेकिन इस इंडस्ट्री में $1,00,000 कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन पे डेली का मार्केट है। सिर्फ एक पेयर के अंदर, गोल्ड के अंदर मैं अगर बात करूं, डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है $2-3 ट्रिलियन है। अब अगर सिर्फ गोल्ड के अंदर इतना बड़ा जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो उसके उसके बदले में मेरा और आपका जो इक्विटी है वो बहुत कम है। और उस इक्विटी के साथ हम क्या करते हैं, मार्केट में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे लॉसेस की रिकवरी के चक्कर में हम जो है रेवेन्यू मार्केट से लेते हैं और बार बार नई ट्रेड उठाते हैं। हर जो कैंडल बाय की बन रही होती है हम उसमें बाय की ट्रेड ले रहे होते हैं, और हर वो जो कैंडल सेल की बन रही होती है हम उसमें सेल की ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो इसीलिए मार्केट की हम रिस्पेक्ट करेंगे, इसके रूल्स को समझेंगे, इसके सिस्टम को समझेंगे। इस पूरे गेम को अंडरस्टैंड करने के बाद अपने लिए प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। वो लोग जो हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे उनका हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, फिर उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेट करेंगे, वन ऑन वन करेंगे, बेशक कोई मसला नहीं है हमें। हम जब फ्री सिखाने की बात आई है
और बिलाल भाई ने कहा कि फ्री सिखाना है मेरी कम्युनिटी को तो हम आपको टाइम देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो बात जो हम आपको बता रहे हैं उसको न सिर्फ आपने सुनना है, फिर उस पर आपने अमल भी करना है। और कोशिश करनी है कि पहले दिन से जो आप सीख रहे हैं या जो 5 दिन के कोर्स में आपने सीख लिया है, सीखने का जो अमल है इसको फिर बंद नहीं करना, बल्कि आपने ये जारी रखना है। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम एवरी ट्रेड और फ्रॉम डे वन आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी मार्केट में आप कोई भी एंट्री लेते हैं, बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो बाय या सेल का अगर आपके पास लॉजिक है, उसकी रीजन है, तो आप उस रीजन को अपने पास नोट करेंगे। अगर वहां पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपनी ट्रेड से वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ उसकी रीजन को जानने की कोशिश करेंगे, जर्नल अपना बनाएंगे, तो आप यहाँ पे प्रॉपर आपके सीखने का अमल जारी रहेगा। अगर आप कहेंगे नहीं 5 दिन तो मैंने सीख लिया, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बस यही काम करना है और इसी में सारा पैसा है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टैक्स प्रॉफिट कैसे लगाना है, बस मेरी लर्निंग तो कंप्लीट हो गई। तो सर मुझे तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, मुझे आज भी बहुत सारी चीजों की समझ नहीं होती और उसके लिए मैं स्टडी करता रहता हूँ या कुछ दोस्तों से जो है वो बात करता रहता हूँ और उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो मुझे और आपको एक हैंडसम अमाउंट जो है हम उसमें बना सकते हैं, जिसको आप शॉर्टकट कह सकते हैं, जिसको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। तो हम आपको स्कैल्पिंग भी समझाएंगे, डे ट्रेडिंग भी समझाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग भी समझाएंगे। तो ये जितनी बातें मैंने की, अगर आप लोग इससे एग्री हैं तो एक मैसेज में टाइप करके जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि हम आगे बढ़े और आपको ये सारी चीजें समझाएं और सिखाएं। कंटिन्यू जी, कीजिए। इनसे बात करके अच्छा लगेगा जी, हमें जी। भी। सबसे पहले हमारा जो एक पहला टॉपिक है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, ये सबसे बुनियादी बात है कि हमें पता हो मालियाती मार्केट किसे कहते हैं। माइक को प्लीज बंद करें। मालियाती मार्केट का तारुफ हमें आना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास पेन डायरी है तो अपने पास लिख के, ये वो मार्केट या प्लेटफॉर्म या इंडस्ट्री है जहां पे हम तमाम फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, इंडेसेस जिनकी हम ट्रेड करते हैं उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जैसे मंडी होती है हर चीज की, जानवरों की होती है, सब्जी की होती है, फ्रूट की होती है, गाड़ियों की होती है, एक मेला सा लगता है, इवन मार्केट होती है। एक यूं समझो वो जो मार्केट्स बने होते हैं गाड़ियों के लिए वो भी एक मंडी ही है। तो मंडी, वो मंडी जहां पे हम तमाम फाइनेंशियल एसेट्स, मालियाती एसेट्स लाइक स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी और इंडेसेस जिसको हम ट्रेड करते हैं उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट। अब हम एक एक को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मैं एक और चीज आपको बताऊं कि ये मार्केट काम कैसे करती है, जो सबसे जरूरी चीज है। देखिए, इस मार्केट में, दुनिया में हर मार्केट में खरीदार भी होता है और उसके बाद सेलर भी होता है, सॉरी बायर भी होता है और सेलर भी होता है, मतलब बेचने वाला भी होता है और लेने वाला भी होता है। तो दुनिया का वो जो जितने भी कारोबार है ये बेचने और लेने वाले की वजह से ही चलती है। इसी तरह ये मार्केट भी बायर और सेलर की वजह से ही चलती है, बायर और सेलर की वजह से ही चलती है। लेकिन बायर और सेलर अपनी बाय या सेल करने के लिए जिस चीज का इंतखाब करते हैं उसको कहते हैं ब्रोकर। वो मिडिल मैन का रोल अदा करता है, वो मेरी और आपकी ट्रेड को मार्केट में बेचता है, आगे फॉरवर्ड करता है। जहां हम बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं जिस ब्रोकर के पास, वो हमारी ट्रेड आगे मार्केट को बेच रहा होता है। तो यहाँ पे जब बायर और सेलर का ऑर्डर मैच होता है तो एक प्राइस जनरेट होती है। अब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये कोने में जहाँ पे मैं ये सर्कल घुमा रहा हूँ, गोल्ड की प्राइस नजर आ रही होगी आपको 4323.75। इस तरह की प्राइस जो है वो जनरेट होती है। बायर और सेलर के ऑर्डर की मैचिंग की वजह से एक प्राइस बन रही होती है। तो ये मार्केट जो है ये बायर और सेलर की वजह से चलती है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है जैसे बाकी बिजनेसेस में होता है सप्लाई एंड डिमांड का, इसी तरह यहाँ पे भी सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है। फर्ज करें बायर बहुत ज्यादा बढ़ गए और सेलर कम है तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऊपर जाएगी। अगर सेलर बढ़े और बायर जो है वो कम है तो
प्राइस उसकी नीचे आएगी। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इस मार्केट के बारे में कि ये इसी तरीके से काम करती है और इसी तरीके से चलती है। हम अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद जो है, सबसे पहले स्टॉक किस चीज को कहते हैं। देखिए, स्टॉक किसी कंपनी की शेयर को कहते हैं हम। कोई भी कंपनी लाइक एप्पल, लाइक पेप्सी, कोका कोला, HBL, नेशनल बैंक वगैरह मुख्तलिफ कंपनी जितनी भी है, उन कंपनीज की शेयर को, उनकी शेयर की प्राइस को हम जो प्राइस होती है वो हमारे स्टॉक मार्केट में होती है, हम उनको स्टॉक कहते हैं। एक ट्रेडिंग हम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारे पास पहला रास्ता ये है कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलें और वहां पे ट्रेड करें। अगर हम किसी ऐसे मुल्क, जिस मुल्क की स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस मुल्क के अंदर अगर हमारे पास उसकी नेशनैलिटी है तो वहां पे अकाउंट खोल के उसकी स्टॉक मार्केट के अंदर वहां पे भी हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, हम ट्रेड कर सकते हैं उनको इजीली। आजकल चूंकि डिजिटल दुनिया है, ऑनलाइन दुनिया है, तो ऑनलाइन मुख्तलिफ एप्स ऐसे बने हुए हैं जहां पे हम इनकी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है उसको हम MT4 या MT5 कहते हैं, जहां पे हम इनकी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्टॉक लेकर बाय करके अपने पास स्टॉक को रखना है, तो उसके लिए हमें या तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट खोल करके वहां पे लेना होगा, और या उसके अलावा अगर किसी इंटरनेशनल स्टॉक को लेना होगा तो उस कंट्री की जो है वो ऐप के अंदर भी हम उसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो एप्पल यूज करने वाले लोग हैं, एप्पल ने भी ये जो है ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि आप स्टॉक को वहां पे खरीद सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। क्रिप्टो 2009 के अंदर सबको स्टोरी पता है। एक सतोशी नाकामोटो नामी एक शख्स था जिसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। उस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर उसने जो है वो पहली वर्चुअल या डिजिटल करेंसी जो है वो बनाई, जिसका नाम है बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी की ज्यादा तफसील में हम नहीं जाते, ये एक सादा सा मैंने आपको तारुफ करवा दिया कि क्रिप्टो की हिस्ट्री क्या थी, बनी कैसे और किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो मैंने आपको बता दी। फिर एक और चीज जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेक्स बुनियादी तौर पे दो लफ्जों से बना हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज मीन का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है, लाइक करेंसीज, आपस में उनका जो ट्रेड होता है उसको हम फॉरेक्स कहते हैं। हम एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं, इसको हम फॉरेक्स कहते हैं। कमोडिटी, कमोडिटी के हवाले से ये जहन में रख ले बात कि वो जितनी भी रॉ मटेरियल है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक इसमें गोल्ड सिल्वर भी आता है, ऑयल भी आता है, उसके अलावा इसमें चावल भी आता है, लोबिया भी आता है, चीनी भी आती है, रॉ मटेरियल जितना भी है, इन तमाम मटेरियल की ट्रेड्स को हम कमोडिटी ट्रेड कहते हैं। कमोडिटी ट्रेड। इसके अलावा इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस हम उसको कहते हैं, इंडेक्स या इंडेक्सेस। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 पॉइंट या 100 इंडेक्स कराची का जो है KSE 100 इंडेक्स जो है वो इतने पॉइंट ऊपर गया या इतने पॉइंट नीचे आया। तो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ कंपनियों का जो मजमुआ होता है उसको हम इंडेक्सेस कहते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि US30 या US100 या जो है आपने सुना होगा KSE 100, इस तरह की इंडेक्सेस, मुख्तलिफ इंडेक्सेस। तो मुख्तलिफ कंपनीज का जो मजमुआ होता है, उनकी प्राइस निकलती है, उसको हम इंडेक्सेस कहते हैं। अब तक की जितनी बातें मैंने की, इन बातों में कोई किसी का कोई भी सवाल हो प्लीज सवाल करें, क्योंकि मैंने एक टेक्स्ट देखा, किसी ने लिखा हुआ है कि इन बातों का हमें पता है और हमने पहले कहा कि हम बेसिक बुनियाद से आपको सारी बातें बताएंगे, तो इसीलिए मैं जानना और समझना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक बोरिंग होता है जब भी लर्निंग की बात आती है। तो जब जो बातें जिनका पता होता है वो जब दोबारा सुनने को मिलती है तो इंसान बोर हो जाता है। जी जी, वेरी ट्रू। अब बहुत सारे लोगों ने जब भी फॉरेक्स या क्रिप्टो वगैरह के बारे में कोई वीडियोस देखी होंगी, तो मोस्ट ऑफ लोगों ने ये वाली बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ये देखा होगा, इसलिए उनको बोरिंग भी लग रहा है। सो यहाँ पर देखिए 62% हैं यहाँ पर। मे बी 10 लोगों को पहले पता हो, लेकिन 40-50 लोगों को नहीं पता होगा। सो मैं जैसे कि शुरू से स्टार्ट बेसिक से कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी जिनको ऑलरेडी पता है सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर सीरीज चल रही है। 5
हमारी क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस होंगे। सो मे बी एक चीज़ आपको पता हो, दूसरे को ना पता हो, प्रॉपरली इन चीज़ों को सीखिए, आप में से बहुत नोट सारे कीजिए। दोस्त ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। और दूसरे नंबर पे बात ये कि पहले आपको पता था लेकिन आपने प्रॉपर अपनी डायरी, नोट, जर्नल नहीं बनाया। आपने एक सारा कोर्स कर रहे हैं, इसको वन बाय वन करके सेशंस को लेके चलिए और इसको लिखिए, ताकि आगे आपको किसी को बताना पड़ जाए तो इजी हो आप लोगों के लिए। देन आपने इसको प्रैक्टिकल लेके भी चलना है। अभी दिमाग में नहीं बैठा, मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं स्टॉक क्रिप्टो। चलो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये इसीलिए देखें, ये मोहम्मद अली साहब ने ही बात की थी थोड़ी देर पहले कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या करता आया हूँ। क्या आप में से कोई 2-4 दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने ये बात की कि मैंने ट्रेडिंग की है? अब वो शख्स जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको ट्रेडिंग से पहले जो बेसिक बुनियादी बातें हैं, उसका इंट्रोडक्शन उस मार्केट का या उस इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन वो ना आता हो और वो ट्रेडिंग करे, तो ये बताइएगा क्या वो फायदा करेगा या नुकसान अपना? या जैसे कोई कहे कि मैंने चैट जीपीटी से पूछता हूँ, अगर ऐसा बंदा ट्रेडिंग करेगा तो वो अपना भी नुकसान करवाएगा और लोगों का भी करवाएगा। तो इसीलिए बेसिक बुनियादी चीज के हमें मालियाती मार्केट का तारुफ आना चाहिए। उसमें हमें पता होना चाहिए कि कमोडिटी किसे कहते हैं। चलो मुझे बता दें कमोडिटी कैसे कहते हैं। कमोडिटी के बारे में जरा बताएं, लाइक गोल्ड, सिल्वर। लेकिन इसका जो बेहतरीन तारुफ है वो ये है कि रॉ मटेरियल जितना भी है, उन तमाम मटेरियल को हम कमोडिटी कह सकते हैं। रॉ मटेरियल में हमारे पास ऑयल आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, गोल्ड आ सकता है, लोबिया आ सकता है, चावल आ सकती है। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें हैं, शुगर जैसे कि। तो हमें आइडिया हो कि ये बुनियादी चीज हमें फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं। और उसके बाद उसके उसके जो शाखें हैं, जैसा कि एक शाख उसका है स्टॉक। हमें स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। अब एक कंपनी है फर्ज करें और वो चाहती है कि मैं अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को एक्सपेंड करूं, तो वो एक अरसा दराज से पैसा बना रही है और अपनी कंपनी को एक्सपेंशन वो चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा पहले, सबसे पहले अपने आप को SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने आप को लिस्ट करेगा। उसके बाद अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिक करेगा, फिर वो अपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करेगा और वो एक IPO करवाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उस IPO के बदले में उसके पास बहुत सारे लोग आएंगे और जो जो अपनी जो है वो मार्केटिंग भी करेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, वो उनकी उस शेयर को एक प्राइस में खरीदेंगे। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि स्पेस एक्स एक कंपनी है जिसका ऑनर जो है इलॉन मस्क है। उन्होंने अपनी कंपनी या अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना था, तो उन्होंने क्या किया? एक IPO करवा ली। उस IPO के बदले में उसको बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, उसकी शेयर को खरीदा और वो पैसा उसके पास चला गया, उसकी कंपनी के पास चला गया। अब वो पैसा वो अपनी बिजनेस और अपने कंपनी को एक्सपेंड करने में या बढ़ाने में या बड़ा करने में लगाएगा। तो स्टॉक मार्केट का ये कॉन्सेप्ट होता है IPO। IPO, IPU नहीं, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोबारा बता देता हूं, तो कोई भी कंपनी जो कि बहुत बड़ी हो और वो मजीद अपने आप को जो है अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता हो, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हो, तो वो क्या करेगा कि वो उस मुल्क के अंदर उसके कवानीन के हिसाब से अपने आप को लिस्ट करके, उस स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करके एक शुरू में एक IPO करवाएगा और उस एक शेयर प्राइस उसकी होगी, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उस शेयर को उस प्राइस पे खरीदेंगे और वो सारा पैसा उस कंपनी के पास चला जाएगा और फिर वही पैसा वो अपनी कंपनी को बड़ा करने में लगा देता है। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक के बाद जो है हमारे पास हम ट्रेड कर सकते हैं, यूरो के बदले में पाउंड को खरीद सकते हैं, पाउंड के बदले में यूरो को खरीद सकते हैं। इसी तरह पाउंड के बदले में हम गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं, तो गोल्ड के बदले में जो है हम डॉलर को भी ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही जो है हम मुख्तलिफ करेंसी लाइक येन के बदले में हम जो है वो चाहें तो तुर्किश लीरा को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी
ट्रेडिंग है, एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को खरीदना या लेना या बेचना, उसको फॉरेक्स कहते हैं। इंडेक्सेस के बारे में मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ कंपनीज का मजमुआ होता है, उसकी एक प्राइस जो है वो डिसाइड होती है और उसको इंडेक्सेस का नाम जाता है। जैसे कि बिलाल और शुएब है, बिलाल का बी उठा लिया, मेरा एस उठा लिया, राशिद का आर उठा लिया, शेख का जो है एस उठा लिया और इसका नाम रख दिया कोई कंपनी नया, और उस इंडेक्सेस को उसकी भी ट्रेड होती है और इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो चलो बेसिक और बुनियादी चीजें जितनी भी थी, फॉरेक्स किसे कहते हैं, कमोडिटी किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, क्रिप्टो किसे कहते हैं, इसके अलावा इंडेक्सेस किसे कहते हैं, ये वर्क कैसे करती है, ये बात भी मैंने आप लोगों को बता दी कि फाइनेंशियल मार्केट जो है ये काम करती है बायर और सेलर की वजह से। ठीक है, अब हमारा ये जो 5 दिन का सेशन है, इस सेशन में हम जो बेसिक बुनियादी चीजें कवर करेंगे वो एक सबसे पहले कल से शुरू करेंगे, हम टर्मिनोलॉजी इस मार्केट की जितनी भी है वो हम कवर करेंगे। टेक्निकल को, टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने पहले बात कर ली, फिर टेक्निकल में से कैंडल बनती कैसे है ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। फिर कैंडल बनने के बाद वो कैंडल बन गई, उसका फिर वो कैसे चलती है, बाय कौन सी होती है, सेल कौन सी होती है, इसमें सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, इसके अलावा जो है एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ है वो हम आपको बताएंगे साहब। एक एक घंटे का होता है, 7 मिनट हमारे पास रह गए तो आज का दिन हम क्लोज करते हैं। आज इतनी ही बात करनी थी आपसे, तो हम कल जो है वो टेक्निकल को भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल के अलावा फंडामेंटल, जैसे कि हर चीज का कुछ डेटा आता है, आप लोगों ने सुना होगा हमारे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक डेटा है, लाइक अब वो डेटा आता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है मार्केट के ऊपर या गोल्ड के ऊपर, या ट्रम्प बयान देता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है उसको कैसे जो है हम रीड करेंगे, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे अभी जंग हो रही थी उसकी वजह से मार्केट पे क्या हुआ, क्या असर पड़ी, तो ये सारी बातें जितनी भी थी ये बातें हम फंडामेंटल में कवर करेंगे। तो कल से हमारा प्रैक्टिकल होगा, आपके पास आपका सेल फोन भी होना चाहिए, अगर आपके पास लैपटॉप है वो भी होना चाहिए। और वो करने से पहले अभी ग्रुप में बिलाल साहब एक लिंक शेयर करेंगे, आप उस लिंक से अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपके साथ एक नंबर शेयर किया जाएगा, कॉन्टैक्ट, उस नंबर पे आपने बताना है कि हाँ मैंने अकाउंट बना लिया। तो वो शख्स जो कि अपना उस ग्रुप में बताएगा कि मैंने अकाउंट बना लिया है, साइन अप जस्ट कर लिया है, उस शख्स को इंशाल्लाह हम कल के सेशन का लिंक देंगे, ताकि हमारे पास वो लोग जो कि सीरियस हो, जिन्होंने अपना काम करना हो, उन लोगों को हम कल इंशाल्लाह अपने सेशन में सारी तफसील बताएंगे। आज का जो सेशन था वो हमारा इतना ही था। अभी मैं आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो जवाब दूंगा, माइक थोड़ी देर के लिए ओपन करूंगा, वही पुराना तरीका होगा, आप अपना हाथ उठाएंगे और अपना सवाल करेंगे, नाम मैं लूंगा यहाँ से और उसके बाद में हम इस सेशन को